हम यहाँ ट्राइबल सिनेमा ऑफ इंडिया की तरफ से हैं और ट्राइबल सिनेमा ऑफ इंडिया आदिवासी विषयों की फिल्में और आदिवासी फिल्मकारों के विकास और सहयोग के लिए काम करता है। पिछले 15 मार्च को 2024 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई और उसके तहत एक सूची एक फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल ऐसा बोर्ड बोल करके एक सूची जारी किया गया। प्रथम दृष्टया तो उस लिस्ट में देखने से यही मिलता है कि उसमें आदिवासी बहुल झारखंड राज्य से एक भी आदिवासी फिल्मकार नहीं है, जबकि आदिवासी फिल्मकारों ने पिछले 30 सालों में झारखंड का नाम फिल्म की दुनिया में देश और विदेश हर जगह रोशन किया है। तो हमें ये समझ में नहीं आया ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसको करने की वजह क्या है। और चूंकि आचार संहिता लागू है, हम में इतना आक्रोश है कि हम सड़क पे उतरना चाहते हैं। आपने देखा होगा, आपके समाचार के माध्यम से ये पता चला होगा कि परसों रोज हमारे संथाल परगना के साथियों ने, संथाल परगना के आदिवासी फिल्म मेकरों ने वहां प्रदर्शन किया, प्रेस विज्ञप्ति जारी करी। कल जमशेदपुर में कोल्हान के साथियों ने वहां भी यही काम किया गया और आज रांची से हम यही काम कर रहे हैं। प्रेस विज्ञप्ति और इस तरीके से हम इस पूरी सूची का विरोध करते हैं और इस पूरे जो बोर्ड है उनका, उसके पुनर्गठन की मांग करते हैं, जिसमें आदिवासी मूलवासी लोगों को उनकी भाषा, संस्कृति और पहचान को उचित प्रतिनिधित्व मिले, यही हमारी मांग है। कल जो जमशेदपुर में हुआ, इन सारी बातों को सामने ला रहे हैं। तो अभी जो दीपक बाड़ा जी ने विस्तार से बताया, जो कुछ भी बताया और जो कुछ लिखा हुआ है जो हमें देंगे, तो वो हमारी तरफ से जो संगठन है इसके मार्फत हम लोग का कहना है कि हम जो यहाँ पर हैं, यहाँ जो आदिवासी मूलवासी जो है, ये इनको जगह मिलना चाहिए। ठीक है, अभी हमारे बीच में खासकर संथाल परगना में काफी फिल्म मेकर्स हैं जो सीनियर हैं, उनको तो जगह मिलना चाहिए। जो और भी समुदाय से है, मुंडा है, कुड़ुक है, खोरठा से है, तो ये जो धीरे धीरे जो उभर रहे हैं, तो इनको क्यों जगह नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये जो अभिव्यक्ति के जो चीजें हैं, हम रीजनल सिनेमा की बात करते हैं, रीजनल सिनेमा कहाँ से आएगा जब हम अपनी बातों को, हम अपनी जो कला है, संस्कृति है, भाषा है, जो अपना खान पान है, रहन सहन है, जो कुछ भी है, इसको हम कैसे भी व्यक्त करेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि हम जब कमेटी में रहेंगे तभी करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ जो अगर कमेटी में जगह मिलता है, लोगों को इससे अपनी बातों को आगे तक ले जाने के लिए एक रास्ता दिखता है। हम अपने छोटे तरीके से, अपने तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी लोग FTI से पढ़ के आ रहे हैं, SRFTI से पढ़ के आ रहे हैं और भी मास कम्युनिकेशन से आ रहे हैं, तो कम से कम भाई उनको तो जगह मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ एकदम शून्य है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो दरकिनार किया जा रहा है, ये गलत चीज है। अभी जो ये जो कमेटी बनी है उसमें जो शामिल नहीं किया जा रहा, तो इसको लेकर आप लोग कुछ विरोध का खाका तैयार कर रहे हैं या राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री से मिलने की बात कुछ आ रही है? जी, अभी तो हम लोग जस्ट प्लान ही कर रहे हैं कि जैसे भाई दीपक भाई ने बोला ना कि आचार संहिता लग गया है, तो रैली जुलूस नहीं कर सकते हैं, ये तो हम सड़क में उतरने के लिए तैयार हैं। देखिए, ये जो सिर्फ हमारा ये कमेटी का बात नहीं है, कमेटी में सिर्फ सदस्यता लेने की बात नहीं है। कल के दिन में जो गलत तरीके से हो रहे हैं, जो हॉलीवुड बॉलीवुड के तरीके से जो यहाँ पर आके चारागाह की तरह जो काम कर रहे हैं, उनका भी हम विरोध करेंगे। यहाँ के जो कलाकार हैं, यहाँ के जो टेक्नीशियन हैं, उनको भी यहाँ जगह मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर से आके फिल्में बना के सब्सिडी लेके चले गए। यहाँ के कलाकारों का भी तो इज्जत होना चाहिए ना, यहाँ के टेक्नीशियन को इज्जत मिलना चाहिए। यहाँ के जो कलाकार हैं, जो भी हैं, उनको भी तो रोजी रोजगार मिलना चाहिए। उनका भी हक का हम बात करेंगे, सिर्फ कमेटी का केवल नहीं है। ये लंबी सोच की तहत हम जाएंगे। कमेटी के तहत जैसे अभी तक 2-3 वर्कशॉप हम लोग कर चुके हैं कि आदिवासियों को, मूलवासियों को कैसे हम लोग फिल्म के क्षेत्र में हम आगे लाएं। तो वर्कशॉप धीरे धीरे हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। 2015 में जो फिल्म नीति बनाई गई,
उससे आप लोग संतुष्ट हैं? वहाँ जो लिखित है उससे तो संतुष्ट हैं, लेकिन हम लोग और भी ऐड करना चाहते हैं। जो लड़के लड़कियां जो सीख के आते हैं उनको किस तरीके से जगह मिलना चाहिए। जैसे आप इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए, आपको तो पूंजी की कमी होगी, इसके लिए हम लोग का खाका तैयार है, उसके लिए तैयार है, लेकिन हमारा कहना है कि एक सही तरीके से आगे बढ़े। ये पिछले सरकार में बनी थी फिल्म नीति, और फिल्म नीति क्या है वो तो हमारे पास भी एक कॉपी है, लेकिन वो फिल्म नीति अनुपम खेर थी, है ना। वो फिल्म नीति अनुपम खेर थी। वो फिल्म नीति थी कि झारखंड के जल जंगल जमीन को कैसे कैमरा के अंदर कब्जा करके, है ना, उसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए, वो फिल्म नीति थी। फिल्म नीति में वो तकनीकी चीजें वो ठीक ठाक लिखी हुई है। हमारा भी मानना है कि उसमें तकनीकी रूप से फिल्म स्कूल में हमारे एक भी जो विभाग में लोग बैठे हुए अफसर, क्या वो फिल्म के बारे में जानते हैं? सबसे पहले तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जो अफसर बैठे हैं उनको FTII सरकारी संस्थान में फिल्म एप्रिसिएशन का कोर्स होता है 15 दिन का, वो करके आना चाहिए इधर। उसके बाद फिल्म नीति, तो उस समय तो जो ठीक है, जो बन गया तो बन गया। हर चीज कंक्रीट नहीं होती है, उसमें सुधार समय के साथ होता है। हम चाहते हैं कि सही लोगों के साथ मिल बैठ करके फिर से झारखंडी जनमानस और लोगों के हिसाब से फिल्म नीति को परिष्कृत किया जाए। अभी जो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो बोर्ड का गठन किया गया है, क्या इसको लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे? क्योंकि आचार संहिता में आप सड़क पे तो नहीं उतर सकते, तो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे या अन्य किसी नेताओं से विचार विमर्श करेंगे? ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किया, इस विषय में हम लोग फोन से हमारे विधायकों और यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं या बुद्धिजीवी, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ हमारे अपने ब्यूरोक्रेट हैं, उन लोगों से भी बात कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर में एक हमारा क्या सुझाव है, क्योंकि सिर्फ शिकायत हम नहीं कर रहे हैं, हम सुझाव भी साथ में दे रहे हैं। तो शिकायत और सुझाव दोनों लेकर के हम सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में भी देंगे इसे, गवर्नर हाउस में भी देंगे इसे, CM हाउस में भी देंगे उसे, है ना। और जो भी विभाग, कला संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग, जो इससे भाषा विभाग, जो इससे ताल्लुक रखता है, आदिवासी कल्याण विभाग जो इससे ताल्लुक रखता है, उन सभी विभागों तक हम ये लेटर पहुंचाएंगे। ये हमारा काम रहेगा। अगर लोकसभा चुनाव तक में अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? हम सरकार के खिलाफ नहीं है, पहली बात तो हम ये बोल दे रहे हैं कि यहाँ हम JMM और भाजपा हम नहीं कर रहे, नहीं तो फिर हम वो अलग मसला हो जाएगा, है ना। यहाँ हम बस इतना ही कह रहे हैं कि अगर सरकार के पास ऐसे कार्यपालक हैं जिनको जानकारी नहीं है कि इस चीज को कैसे चलाना है, तो हमसे मदद मांग ले। तकनीकी रूप से मास्टर्स PhD फिल्म के विषय में किए हुए लोगों को हम असिस्टेंस दे देंगे, उनको पूछे तो सही। हमारा कहना यही है कि जो काम हो रहा है फिल्म के बारे में वो गंभीरता से हो, है ना। और इस तरीके से उथल पुथल करके झारखंड का नाम बदनाम करना, झारखंड की फिल्मों को गलत उसको सब स्टैंडर्ड करना, है ना, यहाँ के कलाकारों को का मान मर्दन करना, इस तरीके से ये हमें लगता है कि ये इस देश का नागरिक होने के नाते संविधान के तहत जिसपे हमें पूरे समूह को संविधान पे पूरा विश्वास है, ये उसके खिलाफ जा रहा है। बराबरी का अधिकार, अवसर की समानता, है ना, आदिवासी और गरीब और उनकी आवाज जो आज तक नहीं सुनी गई, वो फिल्म के माध्यम से अगर आ रही है तो ये कौन सी शक्ति है जिसको ये पसंद नहीं है, मेरा सवाल।